हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनर्स, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अभी 8वां वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट जो आया है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहेंगे, तभी आपको पूरी स्टोरी मालूम होगा। अधूरा मत देखिएगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्रेश आइकन पर बटन दबाइएगा ताकि आपको हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। केंद्रीय कर्मचारियों को 4 मांग को मंजूरी दी मोदी सरकार। फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। केंद्रीय कर्मचारी को 4 मांगों की दी मंजूरी मोदी सरकार। इसके बारे में पूरा स्टोरी बताऊंगा, तो कृपया आप चैनल पर बने रहेंगे। दोस्तों, जो फर्स्ट मांगे हैं डीए का, जो अगस्त आपका जो अगस्त का जो आया था सीपीआई, उसके इंडेक्स को मानते हुए 61% का डीए का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो 8वां वेतन जब भी आएगा वो 61% को लिया जाएगा, उस पर फिट फैक्टर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये पहली मांग है। दूसरा है कि हॉस्पिटल लीव जो देता था केंद्रीय कर्मचारी को छुट्टी का, उसको चेंजिंग कर दिया गया है। उसको इंजरी लीव में किया गया है। 44 सेक्शन अमेंडमेंट हॉस्पिटल लीव की जगह पर इंजरी लीव कर दिया गया है। 1972 का लीव रूल का बदल गया है, ये चेंजिंग कर दिया गया है। अब हॉस्पिटल लीव, जो हॉस्पिटल की जो छुट्टी मिलती थी, उसको नाम चेंजिंग कर दिया गया है। उसको इंजरी लीव दिया जाएगा नाम से। तो दोस्तों, ये दूसरी मांग है। तीसरा है जो एनपीएस से यूपीआई में स्विच करने का जो डेट था 30 सितंबर, उस डेट को 2 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दिया गया है। पहले सरकार बिल्कुल मना कर रही थी कि हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे, जिसको आना है आए या नहीं आए। लेकिन कर्मचारियों को सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ा और मोदी सरकार जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 30 नवंबर का डेट था, उसको 3 सितंबर का डेट था, उसको 30 नवंबर कर दिया गया है। 2 मंथ्स का एक्सटेंशन कर दिया गया है, 2 महीने का बढ़ा दिया गया है कि जिसको एनपीएस से स्विच करना होगा यूपीएस में तो वो आ सकता है। ये भी गुड न्यूज़ है। और उसमें जितने भी यूपीएस में है उसमें सारी खामियां थी, उसको सुधार किया गया है। बस 1-2 खामियां हैं, उसको भविष्य में सुधार कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जितने भी एनपीएस के कर्मचारी हैं उसको ये इन बातों को जानकारी नहीं है कि क्या क्या फैसिलिटी यूपीएस में दिया गया है। तो ये सारी जानकारी अब दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि एनपीएस छोड़ करके यूपीएस में आने से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट है। अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उसको उतनी नॉलेज नहीं है कि एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने पर क्या क्या हमको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए 2 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, अब एनपीएस से जो कर्मचारी यूपीएस में जाना चाहता है तो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, उसको स्विच करेगा। अभी तक प्रेजेंट में सिर्फ ओनली फॉर 23 लाख कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी है वो सिर्फ 1 लाख यूपीएस में गया है। इसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या की कि इसको 2 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है। अब एनपीएस से यूपीएस में 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, वो अपना स्विच करके एनपीएस से यूपीएस में जा सकता है। तो दोस्तों, ये तीसरी जानकारी है। चौथा है आपको मिनिमम वेज, जो केंद्रीय कर्मचारी का जो मिनिमम वेज था उसके आधार पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो कर्मचारी है कृषि विभाग का, उसका मिनिमम वेज बढ़ा दिया गया है। उसका मिनिमम वेज 165 रुपया का मिनिमम वेज बढ़ा दिया गया है। ये 4 मांगे
मोदी सरकार मंजूरी दी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक लास्ट में बता रहा हूँ कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उसका 1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू हो चुकी है। तो कृपया यदि आपके रिश्ते में यदि कोई है तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, सूचना दे दीजिएगा। जो सुपर सीनियर सिटीजन जिसका 80 साल की उम्र है उसका 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट करने का तिथि है। वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे, नहीं तो भविष्य में पेंशन बंद हो जाएगी। इसलिए यदि आपके रिश्ते में कोई चाचा है, ताऊ है, दादा है, जो भी हो, आप उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। क्या बहुत आदमी को जानकारी नहीं है, इस कारण से लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भर पाता है। तो इस कारण से हम जितने भी चैनल बनाते हैं उनमें सारे वीडियो में मैं ये जानकारी देता हूँ लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। तो प्लीज़ आप से रिक्वेस्ट है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपना भर दीजिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको पेंशन में। और 1 नवंबर से जो 80 साल से जो नीचे उम्र का है उसका शुरू हो रहा है, 30 नवंबर तक चलेगा, वो अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भरेगा। तो ये सारे 2 जानकारी हम आपको दिए हैं। और जो 4 मांगे जो मंजूरी सेंट्रल गवर्नमेंट दी है उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। और प्रीवियस वीडियो में इससे पहले मैं डाले थे कि मोदी सरकार 8 पे कमीशन लागू नहीं करेगा। इससे हट करके मोदी सरकार अलग स्पेशल पैकेज की घोषणा करेगी। जिस तरह जीएसटी की घोषणा की थी, लाल किले से जीएसटी की दर कम कर दी थी, उसी तरह से 8वां वेतन आयोग नहीं ला करके उसमें एक अलग ही हट करके मोदी सरकार गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। तो दोस्तों, उसमें बहुत हमारा प्यार मिला, बहुत सब्सक्राइब मिला। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत आप लोग सपोर्ट किए हैं, बहुत प्यार मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को गुड मॉर्निंग, शुभ संदेश कि आप हमारा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मेरा मोटिफिकेशन बढ़ता है, मेरा मनोबल ऊंचा होता है। इस कारण से आप लोगों के सहयोग से कोई भी यूट्यूबर है जिसकी चैनल चलती है, आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दिए हैं। और इसके बाद हो सकता है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि लेट होती है तो मान लीजिए कि आपको नहीं लागू होगा। यदि हो सकता है कि ये भी सुनने में आ रहा है मीडिया में कि दीपावली से पहले मोदी सरकार गिफ्ट दे सकती है, 8 पे कमीशन का चेयरमैन का और पैनल गठित कर सकती है। तो ये आपकी शुभ सूचनाएं आपको दीपावली से पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।